देखिए, नहीं, जहां तक देखिए जब हम स्क्रीन पर बैठते हैं, हाँ जी, तो मुझे भी प्लीज टाइम आप दे कर देना, लें, शफी जान साहब आप बात कर लें, इनके मैं साथ सुन रहा सोलो हूँ। कर लें, जी जी शफी साहब, सोलो कर लें आप इनके साथ। नहीं वो खुद भी आपको कह रहे हैं कि आप अपनी बात करें, दोनों की तरफ से आपको एक सियासी तरगीब है ना। नहीं देखिए, जहां तक हुज़ैफा साहब की बात हुई या ज़िया साहब की बात हुई, हम्म तो जो चीजें जिस तनाजुर में हम देख रहे हैं, जो चीजें हमारे साथ हो रही है, जो हम पे बीत रही है, हम तो वो हकीकतें बयान करेंगे। अब कोई अगर हमें माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, खुद उसकी जमात उसको माइनस कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो माइनस हो रहा है। आपने फ्रांसिक रिपोर्ट की बात की, इस रिपोर्ट के बाद तो हमने इनकी लेबोरेटरी पे यकीन करना ही हमने छोड़ दिया है। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो फुटेज इन्होंने सोहेल आफरीदी साहब की दिखाई है, ये फुटेज है ही नहीं 9 मई की, हम्म और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये 9 मई की है। तो इसके बाद जो केसेस वहां से हल होंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, जब तक आप मैंडेट की कदर नहीं करेंगे, जिसका जो मैंडेट होगा उसको वापस नहीं करेंगे या उसको नहीं देंगे, तो ये इसी तरह ही तजब्जुब का शिकार रहेगा ये मुल्क। हम्म 8 फरवरी को मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ कहते थे कि मैं शिकस्त खा चुका हूं, मैं अपनी सीट हार चुका हूं, मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी है, हम 17 सीटें सिर्फ जीत चुके हैं, इमरान खान ये इलेक्शन जीत चुका है, अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, इसलिए हम अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं और हुकूमत इमरान खान के हवाले करते हैं। तो आज पाकिस्तान कहाँ होता और आज नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर होता। लेकिन बदकिस्मती से जब आप अपने ज़ाती ख्वाहिशात का शिकार हो जाते हैं या बदला इंतकाम लेने के आग में झुलस रहे होते हैं, तो फिर इस तरह के फैसले होते हैं जिससे मुल्क भी वापस चला जाता है और आपकी सियासत भी जीरो हो जाती है। शफी साहब, एक आपको ऑफर भी तो किया ना अभी हुज़ैफा साहब ने कि आप किसी इंडिपेंडेंट किसी फॉरेंसिक लैब से भी इसकी जांच करवा लें, अगर आपको पंजाब की लैब पे भरोसा नहीं है तो वो आप क्यों नहीं करवाते फिर? नहीं, इस रिजल्ट्स के बाद पंजाब की लैब में जितने केसेस हल हुए हैं, हाँ अब वो भी शक्कू शुबात का शिकार हो गए हैं। ये जो एक बोंडा मजाक किया गया है, जिस तरीके से वो फुटेज को मिला के एक नहीं तो आप वो केस ये वाली को, पेशकश पे जवाब फरमाए ना कि आप करवा लें, कहीं किसी और लैब से करवा लें अगर उनकी रिपोर्ट गलत है। ठीक है, बिल्कुल इस पेशकश को हम कबूल करेंगे। मैं सीएम साहब के साथ खुद इस पे बात करूंगा कि हाँ हम किसी और लैब से भी इस फुटेज का फ्रांसिक कराते हैं। अगर फिर वहां से रिजल्ट कोई और और वो आए शीरीन लबो तो क्या लहजा जो हुज़ैफा एक साहब, बात आपको कर रहे थे कि आप शीरीन लबो लहजा इख्तियार करें, अभी जो मैंने तो वैसे भी देखा है कि जो तीरा में भी ऑपरेशन वगैरह चल रहा है उस पर भी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने एक बड़ा सख्त और एक इदारों के खिलाफ एक ट्वीट किया हुआ है। तो ये वो कहते हैं कि बार बार आप इदारों की तरफ आना और जो एक मफामती एक माहौल है उसको ख़राब करने में कहीं आपके चीफ मिनिस्टर तो नहीं हिस्सा बन रहे? देखिए शीरी लबो लहजा हम कैसे अपनाएं? आप अच्छा हमें मारते हैं, हाँ आप हमें हमारा मैंडेट चोरी करते हैं, आप हमारी सीटी चोरी करते हाँ हैं, आप हमारी हुकूमतें चोरी करते हैं, आप हमें दीवार के साथ लगाते हैं, आप हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत करते हैं, आप हमारे लोगों को बेघर करते हैं, आप हमारे लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, आप हमारे लोगों को जबरदस्ती ऑपरेशन का निशाना बनाते हैं, आप दहशतगर्दी जबरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं। तो कैसे हम लब शीरी की लब आराम से और सुकून से बात करें? सही, बात वही इंटरेस्टिंग। होगी जो आप हाँ हमारे साथ करेंगे, जो आप हमारे साथ हमारे ऊपर अच्छा, मुसल्लत दूसरी तरफ करेंगे, से हम जब नहीं आ उसी रहा तो अंदाज फिर में जवाब उसको देंगे। वो कैसे आप यकतरफा तौर पर आप कह रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो गुडी गुडी टॉक करे। नाज साहिबा, अब अपोजिशन लीडर सेनेट में ऐसा लगता है कि जमहूरी जो रेस है ना इसमें पीएमएलएन आपसे आगे निकल गई है पीपल्स पार्टी में, क्योंकि वैसे तो वरना सेनेट चेयरमैन जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उनको भी चाहिए था ना अपोजिशन लीडर के लिए वो अलामा राजा नासिर अब्बास का करवा देते नोटिफिकेशन। देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर खुद पीटीआई के अपने मेंबरान के होते हुए इनके पास अपनी पार्टी में से किसी पे शायद एतमाद ही नहीं था कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि पूरे 100% के 100% वोट ही इनके थे और बाकी पूरा जो पाकिस्तान है उन्होंने 22 करोड़ अवाम में से जितने भी वोटर्स थे सबने इन्हीं को वोट किया और बाकी तो किसी को ये तस्लीम ही नहीं करते। तो ये एक डिनायल वाली सिचुएशन से जब बाहर आएंगे तो इनसे कोई सियासी बात होगी।
ये कोई रियलिटी चेक जब तक अपना नहीं करेंगे, इनसे कोई क्या बात कर सकता है। इस वक्त खुद पार्लियामेंट में एक तरफ ये कहते हैं कि जी सारे के सारे वोटर हमारे थे, सब सीटें ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस मिला के सब सीटों पे इन्होंने ही बैठना था, सारे पाकिस्तान ने इनको ही वोट किया है। तो फिर इनके पास तो अपनी पार्टी से एक ऑपोजिशन लीडर तक इनको नहीं मिल सका कि किसी को ये ऑपोजिशन लीडर बना सके अपना। लेकिन वो भी कह रहे हैं ना शफी साहब, उनका इस्तेकाक है, वो जिसको मर्जी करें, और ये अब खान साहब ने अगर हुक्म दे दिया तो बस उनका हुक्म आखिरी है। The debate remains there. एक तरफ आप कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान ने सिर्फ वोट ही आपको किया है और आपको पार्लियामेंट से दूर रखा गया है, तो आपके पास जो मेंबरान हैं उनमें उनकी रिप्रेजेंटेशन तो आपकी अपनी होनी चाहिए थी ऑपोजिशन के लिए। दूसरी तरफ आपकी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं, ये ओवरसाइटिंग कमिटीज होती हैं, इसका बहुत बड़ा कलीदी किरदार होता है। आपके पास स्टैंडिंग कमिटीज में मिनिस्टर्स आते हैं और वो अपने अपने मिनिस्ट्री को आकर आपके सामने वो सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपके कंसर्न्स एड्रेस होते हैं। एक इतनी अहम कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, उन कमेटी से आपने अपने आप को बाहर कर दिया, तो आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस से अपने आप को बाहर रखकर फिर आप बात करते हैं जमहूरियत की। ये बातें समझ में नहीं आती मेरे। तो जहां तक ठीक है, इनका हक है, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हो या सेनेट में, ऑपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, राइट। नाज़रीन, रनिंग आउट ऑफ टाइम, वरना मैं शफी साहब से इस बड़ी बात का जवाब जरूर लेती, बट रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू एवरीवन, आपका भी शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।